हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 10th फिजिक्स में हम आप लोगों को रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन सीरीज़। अगर कई रजिस्टर्स जिनके रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं उनको हम सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो सीरीज में जोड़ने के बाद रिजल्टेंट यानी फाइनल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा हम लोग मान लें कि 3 रेजिस्टेंस हैं। पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स combined in series। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज, ये आपका मेन हेडिंग है। अब इसमें हम लोग कंसीडर कर लें कि मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिसके रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैं। लेट three registers having resistance R1, R2 and R3 are connected in series। सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये जो कनेक्शन है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, फिगर आप देख लीजिए कि एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, थर्ड रजिस्टर ये है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ये सीरीज में देखिए कंबाइंड है। ठीक, अब ये सीरीज में जो कंबाइंड है, ये कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कनेक्टेड है और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। दिस कॉम्बिनेशन is connected with a battery of potential difference V। यानी बैटरी जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, V दे रही है।
यानी हम लोग इसको कनेक्ट कर दें बैटरी से। बैटरी में जानते हैं मोर देन वन सेल जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। अब इसके साथ हम लोग स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच लगा दें इसलिए कि जब हमको करंट ऑन ऑफ करना होगा तो हम स्विच लगा रहेगा तो ऑन ऑफ कर लेंगे। और करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग इसमें एमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एमीटर। एमीटर लगा देते हैं तो एमीटर इस प्रकार से लगाते हैं, देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल इधर और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप जो है कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करंट को पहले डिटरमाइन करें। जब आप R1, R2, R3 तीन का कॉम्बिनेशन लिए उसको बैटरी से जोड़े तो एमीटर की सहायता से आप करंट को देख सकते हैं। तो जब करंट को देखेंगे तो मान लीजिए करंट यहाँ पर आता है I, और यह I करंट यहाँ पर अगर एमीटर लगा करके मेजर करेंगे तो यहाँ पर भी I मिलेगा, यहाँ पर लगाइए तो भी I मिलेगा, यहाँ पर लगाइए तो भी I मिलेगा, यहाँ लगाइए तो भी I मिलेगा, यहाँ लगाइए तो भी I मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करंट कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग इस चीज़ को किस कह सकते हैं? वी कैन determine या ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? द करंट रिमेन्स constant at all points in circuit। आप एमीटर की सहायता से इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, अब ये फिगर आप जो बनाए हैं फिगर बनाए रखिएगा। अब उसके नीचे आप लिखिएगा, हम तो मिटा करके लिखेंगे, आपको लिखना भी पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम आप देंगे। तो अब यहाँ पर हम देख लें तो ये लिखें कि लेट द करंट इन सर्किट इज इक्वल टू I। सर्किट में करंट कितना है? I है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो आप कंसीडर कर चुके हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, V वोल्ट है। और अगर हम लोग R1 के अक्रॉस यानी यहाँ पर हम लोगों को अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना हुआ तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, जिस दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो आप पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाते हैं, वो भी पैरेलल में। तो हम पैरेलल में वोल्ट मीटर जब लगाएंगे यहाँ पर
तो देखेंगे इस R1 रेजिस्टेंस का कुछ पोटेंशियल आता है, मान लीजिए V1 आता है, और फिर इसके बाद यहाँ का हम लोग भी पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ V2 आता है, यहाँ का चेक कर लें R3 रेजिस्टेंस के में, यहाँ पर V3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यह पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं रहेगा, और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जिसका जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा। अगर दो जगह रेजिस्टेंस सेम है तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको सेम मिलेगा। यह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस across R1, R2 and R3 are not constant नहीं है। ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हमको मिलता है। वी कैन ऑब्जर्व इट। यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट वी कैन ऑब्जर्व इट। इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, अगर प्रैक्टिकल करें तो, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर कंसीडर आप कर लीजिए, क्या कंसीडर कर लीजिए, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस across R1, R2 and R3 are V1, V2 and V3 respectively। ये भी देख लिए। अब इसको देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे और भी देखेंगे क्या मिलेगा हमको। यह मिलेगा कि यहाँ पर जो बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल दिया गया है ये है V1, V2 और V3 के सम के बराबर होता है। वी कैन ऑब्जर्व दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी तीनों को जोड़ देते हैं तो V के बराबर मिलता है।
अब हम ये कहें कि मान लीजिए इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी फिर कंसीडर कर लीजिए, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट कहिए या कॉम्बिनेशन कहिए, इज आर, कैपिटल आर है। ठीक, आप अब इसके बाद पूरा न्यूमेरिकल आपको लेकर के चलना है। जब आप न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे तो ये तो फिगर आप बना ही चुके होंगे। जब फिगर बना चुके होंगे तो हम इस फिगर को अब हटा देते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी पड़े। ये हमने ठीक है, वी गेट इक्वेशन, हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन से एक इक्वेशन पाए हैं, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। इसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ आप लगाएंगे तो V इक्वल टू कितना मिलेगा, क्योंकि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R लिए हैं और सर्किट का टोटल करंट I है, तो V इक्वल टू IR, और V1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, क्योंकि उसमें आप देखिए कि आप जो फिगर बनाए थे अब सिंपल फिगर बना करके आपको दिखा रहे हैं। ये R1 R2 R3, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1 था, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रही है, I, तो V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का करंट कितना है I, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R। तो ओम्स लॉ ये कहेगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1 के बराबर होगा। फिर V2 इक्वल टू कामा लगा दीजिए, V2 इक्वल टू IR2, यानी यहाँ भी करंट I रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है V2 है, तो V2 इक्वल टू IR2। V3 इक्वल टू IR3। ठीक, अब इसके बाद आप करेंगे V1 V2 V3 की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 कामा V1 V2 and V3 in equation 1। इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। वी गेट, यहाँ V की जगह पर हम लोग लिख देते हैं IR, और V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस
IR3 ये लिख देते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, IR इक्वल टू, अब इस सब में I है, I को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यह I और यह I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यह मिलेगा। यानी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। यानी अब आप कंक्लूजन पा गए में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of individual resistances। और दूसरा कंक्लूजन मिलेगा कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या हम कैपिटल R लिखते हैं, R विल बी ग्रेटर देन R1 कामा R2 कामा R3। और इसको हम ये कॉम्बिनेशन तब हम करेंगे जब हम लोगों को रेजिस्टेंस बढ़ाना होता, सर्किट में रेजिस्टेंस जब बढ़ाना होता तब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी दिस कॉम्बिनेशन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये आपको कंक्लूजन मिला। आज के लिए बस इतना ही।